पंकज और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है और किस तरह से वर्क करता है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपोनेंट्स के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे उसकी वर्किंग के बारे में, ये किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कंपोनेंट्स। तो इसमें सबसे पहले आता है वाटर सम्प। जहां से वाटर को सक करना होता है उस एरिया को बोलते हैं वाटर सम्प। उसके बाद आता है सक्शन पाइप। सक्शन पाइप कनेक्ट होता है इंपेलर से। सक्शन पाइप की हेल्प से वाटर इंपेलर तक पहुंचता है। फिर आता है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर एक छन्नी होती है, वाटर में जो सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं उनको इंपेलर तक पहुंचने से रोकती है। फिर उसके बाद फुट वाल्व। फुट वाल्व एक वन वे वाल्व होता है या फिर नॉन रिटर्न वाल्व होता है। इसकी हेल्प से वाटर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। जब पंप वर्किंग कंडीशन में नहीं होता या फिर ऑफ होता है उस समय सक्शन पाइप में उपस्थित वाटर को वाटर सम्प में वापस जाने से रोकता है। अब उसके बाद आता है इंपेलर। इंपेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि मोटर की शाफ्ट से कनेक्टेड होता है और शाफ्ट के साथ उसकी डायरेक्शन में रोटेट करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में मोस्टली तीन प्रकार के इंपेलर का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आता है क्लोज्ड इंपेलर, फिर सेमी ओपन इंपेलर और उसके बाद ओपन इंपेलर। क्लोज्ड इंपेलर का यूज़ कम विस्कोसिटी वाले लिक्विड के लिए होता है जैसे कि वाटर, एसिड और हॉट वाटर। सेमी ओपन इंपेलर का यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है क्योंकि इंडस्ट्रीज में फाइब्रस मटेरियल होता है जैसे कि चीनी, गुड़, कागज की लुगदी और सीवरेज वाटर। उसके बाद ओपन इंपेलर। इसकी वेन्स पूरी तरह से ओपन होती हैं इसलिए इसको ओपन इंपेलर बोलते हैं। इसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर काफ़ी रफ ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है जैसे कि रेत व पानी का मिक्सचर, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स, चीनी मिट्टी इत्यादि। उसके बाद आती है केसिंग। यह इंपेलर का एक एयर टाइट चैम्बर होता है। वाटर की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो वाटर इंपेलर के द्वारा सक किया जाता है वह इस केसिंग के माध्यम से एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। उसके बाद इसमें एक डिलीवरी वाल्व लगा होता है और एक डिलीवरी पाइप लगा होता है जो कि वाटर को डिस्चार्ज करने में काम आता है। अब इसकी वर्किंग को हम समझेंगे, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है या फिर इसको स्टार्ट किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले डिलीवरी वाल्व को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद पंप प्राइमिंग की जाती है। प्राइमिंग में सक्शन पाइप केसिंग से डिलीवरी वाल्व तक वाटर भरा होता है ताकि सभी कंपोनेंट से एयर पूरी तरह से बाहर चली जाए। यदि सेंट्रीफ्यूगल पंप की प्राइमिंग नहीं की जाती है तो ऐसी कंडीशन में इंपेलर के अंदर एयर पॉकेट्स जमा हो जाते हैं और फिर वर्टिसेस ज़्यादा बनती हैं जिससे वाटर के फ्लो में डिसकंटिन्यूटी प्रोड्यूस होती है। अब प्राइमिंग हो चुकी है लेकिन अभी भी डिलीवरी वाल्व बंद रहेगा। अब मोटर की हेल्प से इंपेलर को रोटेट किया जाता है। इंपेलर के रोटेट होने पर केसिंग में वैक्यूम क्रिएट होता है। इंपेलर की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है जब तक कि इंपेलर अपनी नॉर्मल स्पीड पर रोटेट नहीं करता। इससे वाटर को पंप करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी डेवलप हो जाती है। अब केसिंग पूरी तरह से वाटर से भरी हुई है जिससे फोर्स टू वोर्टेक्स प्रोड्यूस होती है। इसी कारण इंपेलर के सेंटर में प्रेशर कम हो जाता है और सक्शन पाइप के द्वारा वाटर रेस करता है। जब इंपेलर नॉर्मल स्पीड अटेन कर लेता है उसके बाद ही डिलीवरी वाल्व को ओपन किया जाता है जिसके बाद डिलीवरी पाइप के द्वारा वाटर की कंटिन्यूअस सप्लाई की जाती है। जब पंप को बंद करना होता है तब डिलीवरी वाल्व को सबसे पहले बंद किया जाता है। अगर ऐसा नहीं करते तो रेस वाल्व से वाटर का बैक फ्लो हो जाता है।